नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरी पताय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बनु रघुर विमल जसु जोदायक कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री रामचंद्र जी के माता पिता श्री दशरथ जी और कौशल्या जी को भी इस बात का पता चल चुका है कि कैकेयी और दशरथ जी में क्या वार्तालाप हुई है और उन्होंने क्या दो वर मांगे हैं। और अब वह थोड़ी सी विचलित होती हुई और सीता जी को देखती हुई कहती हैं, कलब बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि वामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने फूलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना ही नहीं जाता इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन्हु पगु अवनी किठोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने प्रियंक पृष्ठ अर्थात पलंग के ऊपर, गोद में और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी बूटी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती वन साथा, आय सुकाई होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नाय सकई जिमि जोरी। वही सीता जी अब तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों के रस को अर्थात अमृत को चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी कहरी निशिचर चढ़ई, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोहर सुत सुबह सजीवन मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। जनहित कोल की रात किशोरी, रचि विरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमी कठिन सुभाहु, तिनहि कले सुने कानन खाऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापस तिय कानन जोगु, जिन तप जेतु तजा सब भोगु, सिय वन विस्ती तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख कर डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह रहेंगी। सुरसर सुबग वनज वनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों में रहने के योग्य है, अर्थात तलैयों में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहे होई बहुत अवलंबा, सुनी रघुवीर मातु प्रियवानी, सील स्नेह सुधा जनु सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता जी की प्रियवाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई है। कही प्रिय वचन विवेक में, कीन है मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की ही प्रगट विपिन गुण दोष।
विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन को गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकु चाही, बोले समूह समझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह की समझ ना लेना। आपन मोर नीक जो चहूं, वचनु हमार मां निग्रह रहूं। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन करो। सास की सेवा बन पड़ेगी और घर में रहने से सब प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुध मोरी, होहि प्रेम विकलमति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करना और सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगे, तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाई हूँ मृदुवानी। कहे सुभाए सुपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखन तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पायु बनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करऊं प्रवान पितुबानी, बेगी फिरऊ सुनो सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदरी सिखावनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते देर ही नहीं लगेगी। हे सुंदरी, यही मेरी सीख है, इसे सुनो। जो हट करूं प्रेम बस वामा, तो तुम्हें दुख पाऊं परिणामा। काननु कठिन भयंकर उभारी, घोर घामु हिमबारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, भयानक और कलेशदायक होता है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलक पयो देही बिनु पतन त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नर नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। धालु बाघ व्रक केहरी नागा, केहि नाद सुनी धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दरे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि सैन बल कम वसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि, सबु ही समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेद विधि कौटिक करही। लागही अति पहार कर्ण पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों के खाने वाले निशाचर अर्थात राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी ही नहीं जा सकती। व्याल कराल विहग वन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तहन भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने पर से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं।
फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंसक बनी तह नहीं वन जोगु, सुनी अप जसु मोहि देहि लोगु। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जिये की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे और कहेंगे, मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में भी जा सकती है क्या? नव रसाल वन विरह नसीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंदन वदनी दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती हैं? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सीख, जो न करे सिर मानी। सो पछताई अघाई और अवसी होत हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि होनी अवश्य है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भय कैसे, चकही शरद चंद्र निशि जैसे। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव विकल वैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। बरबस रोकी विलोचन बारी, धरी धीर जू उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर बोलती हैं। लागी सासू पग करी कर चोरी, क्षम भी देवी बड़ी अविनय मोरी। दीन ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जय ही बधी मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझ देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति वियोग के समान जगत में कोई दूसरा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम्हें बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, मैं दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान ही है। माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदायी। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन और बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जय लगी नाथ नेहु अरु नाते, पिय बिनु तिहइन तर निहुन ते ताते। तनु धनु धामु धरणी पुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक के समाज है। भोग रोग संभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना अर्थात नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में कुछ भी कहीं भी मुझे सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह न दे बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद
पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से ही मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। और इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उनसे विदा लेते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करे कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करु कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।